हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक अप तक में आपका स्वागत है। आज फ्रेंड मैं इस वीडियो में आपके सामने 5 ऐसे स्टॉक लाया हूं जो निफ्टी 50 के स्टॉक है और लास्ट 6 महीने में 50% तक क्रैश हो चुके हैं। तो हमें अपनी रडार पे रखने चाहिए। यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वर्स्ट कंडीशन फर्स्ट टाइम है कि जहाँ निफ्टी 50 के अच्छे शेयर भी 50% जितने टूट चुके हैं। तो वन बाय वन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखो, कोई स्टॉक आपके पास तो नहीं है ना इसमें से। यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक देखे तो पहले तो यहाँ सब कुछ न्यूज दिए कि भाई लास्ट 6 मंथ में आप देखो तो रोलर कोस्टर जैसा इंडियन मार्केट चल रहा है। किसी ने अभी तक एंजॉय नहीं किया है। लास्ट 6 मंथ से अक्टूबर 24 से देख रहे हैं। थोड़ी अच्छी न्यूज आती है, उससे ज्यादा बुरी न्यूज याद आती है। और उसमें से देखे तो 5 वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है जिनने बढ़िया घाटा दे चुके हैं, 50% तक गिर चुके हैं। तो वन बाय वन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फर्स्ट है, जूम करके दिखाता हूँ, इंडस बैंक। इंडस बैंक देखे तो 50% इतना टूट चुका है। 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखे तो 50.68% माइनस, मीन्स के यहाँ तक डाउन जा चुका है। अभी अप्रोक्स 682 में चल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक देखे और यहाँ पे भी देखे, थोड़ी उसकी न्यूज थोड़ी बात भी की है। लीडिंग इंडस बैंक सीन staggering 50% decline in just half an year. The sharp fall largely attributed to rising concern over the asset quality management, especially in microfinance and unsecured lending segment। और साथ साथ में उसके प्रमोटर की भी कई इश्यू थे, आपको मालूम ही होगा। रेगुलेटरी एंड टाइटनिंग बाय द आरबीआई, रिस्क ऑफ सेंटीमेंट टुवर्ड प्राइवेट बैंक, ये सब इस हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे घट गया है। उस हिसाब से कटौती हुई इन्वेस्टर के यहाँ पे जो भी भरोसा होना चाहिए, इस हिसाब से स्टॉक अभी 50% जितना गिर चुका है। नेक्स्ट स्टॉक देखिए तो जियो फाइनेंस। ये स्टॉक अभी 35% टूट चुका है। ये भी निफ्टी 50 का पार्ट है। यहाँ पे भी देखिए तो 6 मंथ में यहाँ पे 35% नेगेटिव स्टॉक ने अपना रिटर्न दिया है। यहाँ पे देखिए तो डिस्पाइट द हाइप सराउंडिंग स्पिन ऑफ फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्री, जियो फाइनेंस सर्विस हैज नॉट क्वाइट लाइड अप टू द एक्सपेक्टेशन। अब तक अभी एक्सपेक्टेशन हिसाब से नहीं रह चुका है। द स्टॉक है अल्टीमेटली 36% इतना गिर चुका है। लैक ऑफ क्लियर डायरेक्शन एंड रेवेन्यू विजिबिलिटी इन इट्स इनिशियल क्वार्टर। इस हिसाब से इन्वेस्टर वर एक्सपेक्टिंग एग्रेसिव ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक, उसको मालूम नहीं भाई कहाँ से क्या होने वाला है। उस हिसाब से स्टॉक में भी यहाँ पे अच्छी खासी 36% जितनी गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी तो सब यहाँ पे स्टॉक है भाई, कितने कितने सबने दी है। और निफ्टी 50 स्टॉक की 6 मंथ की यहाँ पे रिटर्न यहाँ देखो तो आप अच्छे अच्छे स्टॉक अच्छी गिरावट में, टेक महिंद्रा 18% डाउन, HLC टेक 19.95%, इन्फोसिस 23%, टाटा मोटर 34%, एनटीपीसी 18%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 21%, ओएनजीसी 23%, बजाज ऑटो 34%, आईटीसी 18%, जोमेटो 21%, ट्रेंट ने 24%, हीरो मोटोकॉर्प 35%, अदानी पोर्ट्स 19%, टीसीएस 22%, अदानी एंटरप्राइज 25%, जियो फाइनेंस देखे तो यहाँ पर 35% हो। तो ऑलरेडी देख लें, हिंडाल्को 19%, कॉल इंडिया 22%, एसएनपी 25%, इंडस बैंक 50%। सब निफ्टी 50 के स्टॉक अच्छे खासे गिर चुके हो। आपके सामने 6 मंथ का नेगेटिव रिटर्न है। थर्ड स्टॉक यहाँ पे जो 5 स्टॉक लिस्ट में शामिल किए वो सबसे हाईएस्ट गिरे, इसलिए आपके सामने रखे। थर्ड स्टॉक देखे तो फर्स्ट सबने देख लिया आपके सामने, सेकंड भी इंडस बैंक देख लिया, थर्ड हीरो मोटोकॉर्प सेकंड हमने देखा था। फिर से आपको दिखा दूं, इंडस बैंक था, सॉरी जियो फाइनेंस था, फर्स्ट था इंडस बैंक, और थर्ड जो अच्छी गिरावट में है अभी हीरो मोटोकॉर्प। अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई देखने की चीज नहीं है। 35% जितना यहाँ पे गिर चुका है। अभी देखो 3659 का में स्टॉक चल रहा है, 35% नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसकी अभी देखे तो यहाँ पे कई ब्रोकर ने खरीदने की भी सलाह दी है। टू व्हीलर मैन्युफैक्चर में लीडर है। यहाँ पे इट्स स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया। क्यों? वीक रूरल डिमांड, क्योंकि भाई अभी थोड़ी इनकम का इश्यू है, इस हिसाब से। रेजिंग इनपुट कॉस्ट, ये भी एक सेकंड पॉइंट है। स्टिप ईवी कंपटीशन, ईवी में देखो तो पहले कोई नहीं था, आज सबको ईवी बनाने जा रहा है। एक यहाँ पे बढ़िया फेस प्रॉब्लम कर रहे।
तो यहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस द ट्रांसिशन हैज बीन स्लोअर देन एक्सप्रेशन जो भी क्या था उस हिसाब से स्टॉक अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, मगर इस स्टॉक को हमें अपने राह पे रखना चाहिए, अच्छा स्टॉक है। फोर्थ स्टॉक देखे तो बजाज ऑटो जो 34.91% जितना गिर चुका है 6 मंथ में और अभी मौजूदा प्राइस 7685 में चल रहा है। ये स्टॉक भी बढ़िया स्टॉक है। निफ्टी 50 से जैसे देखे तो सभी स्टॉक बढ़िया ही होते हैं। अनदर ऑटोमोबाइल स्टॉक है बजाज ऑटो, स्टॉक बीटिंग एम डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट वैल्यू एंड साथ में देखे तो करेंसी फ्लक्चुएशन बाय मार्केट लाइक अफ्रीका एंड लैटिन अफ्रीका, ये सब यहाँ पे इश्यू है। इंक्रीज कंपटीशन है, इसको भी सामना करना पड़ता है, इस स्टॉक में अभी इतनी गिरावट देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा देखिए तो टाटा मोटर्स, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भी क्रैश हुआ है। टाटा मोटर्स अभी 34%, और मैं वीडियो बना रहा था अप्रोक्स 3-4% और ज्यादा, और मैं भी 40% जितना अभी डिस्काउंट में है। 6 मंथ में 40% जितना गिर चुका है, 613 में अभी चल रहा है। टाटा मोटर्स स्लिप और 34% और रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, अच्छा है डोमेस्टिक, मगर क्या प्रॉब्लम लार्जली कम फ्रॉम यूके बेस्ड सब्सिडरी जगुआर लैंड रोवर which has faced production challenge and showing global demand। इसके ग्लोबल डिमांड में भी प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन में भी इश्यू आ रहे हैं। अनसर्टेनिटी अराउंड ईवी ट्रांसिशन इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि यहाँ पे अभी टाटा मोटर्स के साथ साथ कंपटीशन इन फ्यूचर में होने वाले टेस्ला, नो डाउट टेस्ला टाटा मोटर के साथ जॉइंटली ही बिजनेस करने वाला है, मगर यहाँ पे इसकी इम्पैक्ट होने वाली। इस हिसाब से अभी से प्रीम अच्छा स्टॉक है, फ्यूचर के ध्यान पे रख के अभी स्टॉक को बेट कर दिया है। सप्लाई चेन डिस्पर्सन है, और साथ में देखिए ग्लोबल इन्फ्लेशन, ये सब यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट के रीजन है। तो पांचों स्टॉक देखे तो निफ्टी 50 के स्टॉक है, लास्ट 6 महीने में अप्रोक्स 50% गिर चुके हैं। इनमें से आपके पास कौन सा शेयर, नीचे में कमेंट बॉक्स में लिखना, हमारे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ये पांचों स्टॉक आपको इन्फॉर्म करने के देखे। निफ्टी 50 के भी अच्छे स्टॉक भी अभी गिरावट में मिल रहे, तो देखो तो इसमें से आपको कोई भी आपकी पसंद का स्टॉक है, कन्विक्शन में बैठता है, तो हमें अपने डा पे रखना चाहिए और पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। निफ्टी 50 जब भी मार्केट रिवर्स लेगा, रिवर्सल आएगी, अभी टाइम लगेगा, रिवर्सल जब भी आएगी तो ये निफ्टी 50 में अच्छा परफॉर्मेंस पहले देगा। तो ये पांच स्टॉक को हमें अपने राह पे रखना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।